बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, साल 2018 में नारा बुलंद हुआ कि वज़ीर आज़म कराची से इंतखाबात से पहले, आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह नारा लगाया। कराची के शहरियों ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। कराची से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई और इन नशिस्तों की बुनियाद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब मुंतखब हुए। कराची का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। कराची को कितना बड़ा पैकेज मिला, कितना एग्जीक्यूट हुआ, कराची का बिजली, पानी और इस तरह के दीगर मसाइल के हल के हवाले से क्या मामला रहा, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन अब एक मरहला आ गया है। मरहला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर एक करारदाद जमा हुई है, जो अदम एतमाद की करारदाद है, जिसके जरिए उन्हें हटाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान की मुत्तहदा अपोजिशन ने यह करारदाद पेश की है। इस करारदाद के बाद कराची के शहरी क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हट जाना चाहिए या वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बरजुमान रहना चाहिए? उस शहर के लोगों से बात करेंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 नशिस्तें देके हुकूमत बनाने की वो तमाम की तमाम सहूलियात फराम की कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब आज इस कौम को लीड कर रहे हैं। इस कौम के सरबराह हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। हम मौजूद हैं बोरी बाज़ार में। ये हल्का है सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी का। 2018 में आरिफ अलवी साहब इसी हल्के से मुंतखब हुए थे। उनके हल्के के अवाम, उनके हल्के के लोग, उनको वोट देने वाले, उनको असम्बली तक पहुंचाने वाले, उनको इस काबिल बनाने वाले कि असम्बली से रिज़ाइन करने के बाद वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएं, सदर पाकिस्तान मुकर्रर हो जाएं, उनके हल्के के लोग क्या कहते हैं जानते हैं। चलते हैं बाज़ार में, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, एक होटल की तरफ हम जा रहे हैं, मिर्ची इसका नाम है। ये इस इलाके को कहा जाता है कुरंगी बस स्टॉप, बोरी बाज़ार की इब्तिदा में है। यहाँ एक होटल पे चंद नौजवान बैठे हैं, ज़रा उन्हीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। भाई, क्या हाल है आप लोगों के, क्या करते हैं आप, ये बताएं। मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? अच्छा, स्टूडेंट्स ने बड़े वोट दिए थे इमरान खान साहब को, अब उनके खिलाफ उनको हटाने की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं? इमरान खान को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। इंशाल्लाह 2023 में दोबारा इलेक्ट होंगे। अच्छा, क्या खास बात थी जिसकी वजह से वो इलेक्ट होंगे दोबारा? इन चोरों लुटोरे जो एक साथ हो गए, इन्हीं की वजह से दोबारा खान साहब इलेक्ट होंगे। खान साहब इनको दोबारा जेल में अंदर करेंगे। किस इलाके के रहने वाले हैं आप? मैं मेट्रोविल साइड। मेट्रोविल साइड। आपका एमएनए कौन है? अताउल्ला। अताउल्ला, ठीक है। सेक्रेटरी जो है तहरीक इंसाफ कराची का, आपने उसको वोट दिया था? किनको? अताउल्ला को वोट दिया था। अच्छा जी, अब खान साहब को हटाने की बात हो रही है, पहले लाने की बात हो रही थी। नया पाकिस्तान बना था, कराची में सबसे ज्यादा नशिस्तें मिली। जी जी। आज आपके जज्बात क्या है कि जब अपोजिशन मिल के कहती है उसे हटाना है? ये सारे वही चोर है जिन्होंने पिछले 30 सालों से हुकूमतें की है, बारी बारी अकेलते रहे और इन्होंने मिसाक जमहूरियत किए थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम जमहूरी हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे और अपने उसी मिसाक जमहूरियत के भी खिलाफ जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम मुल्क बचाने निकले। अगर आप मुल्क बचाने निकले तो मुल्क को तबाह किसने किया था? 30 साल तो हुकूमतें आप लोगों ने की है। इमरान खान 5 साल के लिए वोट लेकर आए हैं और उन्हें अपने 5 साल पूरे करने चाहिए और इंशाल्लाह ये जितनी कोशिश कर लें ये पहले की तरह दोबारा नाकाम होंगे। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। आपने वोट दिया था इमरान खान साहब? मैंने वोट दिया था। दोबारा इलेक्शन होंगे, 2023 में हो, अगले साल हो, 6 महीने बाद हो, किसको वोट देंगे? वो इलेक्शन अगर साल बाद होते, 6 महीने बाद होते या अपने टाइम पर होते 2023 में, वोट इंशाल्लाह फिर इमरान खान को ही देंगे। मुतमईन है आप उनकी? मैं मुतमईन हूँ। आप क्या कहते हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सेम वर्डिंग है सर। सारे सेम वर्डिंग है, आपकी भी सेम है। आप क्या कहते हैं भाई? इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक आई है, उनको कामयाब होना चाहिए, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, उन्हें मैंडेट मिला है 5 साल के लिए, उन्हें बिल्कुल रहना चाहिए और अपोजिशन अपना ये शौक पूरा करके देख ले, इंशाल्लाह उनको नाकामी होगी। किस बुनियाद पे नाकामी होगी? इमरान खान साहब की कारकर्दगी की बुनियाद पे नाकामी होगी। कारकर्दगी में ऐसा अच्छा क्या था? देखिए, ओवरऑल उन्होंने अगर 2 प्रोविंसेस में देखें, उन्होंने पंजाब में हेल्थ कार्ड दिया। हम कराची के रहने वाले हैं, हमें पता है हमें बुनियादी सहूलतों से भी महरूम रखा हुआ है। हमारे पास पीने के लिए पानी भी हमें ख़रीदना पड़ता है। जो सेहत का निज़ाम है वो कराची की आबादी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। कराची की जितनी बड़ी आबादी है, अस्पतालों का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हुआ हुआ है। इंसान को, आम शहरी को यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तालीम के लिए आपको जो है यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ देखना पड़ता है। तो सड़कों का निज़ाम आप देख लें, बिल्कुल जो है ना बुरा हाल है। जबकि अच्छा, खान साहब को यहाँ से 14 सीटें मिली थी, खुद भी खान साहब यहाँ से कामयाब हुए थे। क्या आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत का जो रोल था किसी शहर की तरक्की के लिए, और ऐसे शहर जो पाकिस्तान को लीड कर रहा हो, जो पाकिस्तान का माशी पहिया चला रहा हो, उसको वफाकी हुकूमत ने उसका जायज़ा दिया? बिल्कुल, थोड़ी सी उनकी नाकामी इसमें ज़रूर है, लेकिन जो अवामी मसाइल के बुनियादी काम है
वो सूबाई डोमेन में आते हैं, सूबाई ज़िम्मेदारियों में आते हैं ज़्यादातर 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि ये सूबे की ज़िम्मेदारी होती है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बल्दियात का निज़ाम हो। वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ने जो है ना कराची को हमेशा से ही, ना ये पहली बार नहीं है, हमेशा से ही पिछले कोई 30 साल से PTI जो है सॉरी पीपल्स पार्टी जो है वो कराची वालों के साथ ज्यादती करते यानी कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को दोबारा मुंतखब होना चाहिए, अगर तहरीक कामयाब होती है तो भी और नहीं होती तो भी? बिल्कुल, जितनी बार होंगे 1000 बार बोलेंगे, 1000 बार वोट देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कराची का रहने वाला। किस इलाके के? मेट्रोविल का। मेट्रोविल के, यानी कि आपके भी वही थे सैफुर रहमान साहब, आपने उन्हें वोट किया? नहीं, हमारे अताउल्ला कोई आपने जो वोट किया। चलें जी आगे की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इब्तिदाई आज हमने जब प्रोग्राम की है, वैसे जब हम महंगाई की बात करते हैं तो लोग महंगाई की बात करते हैं, उसमें नाराज़ होकर दिखाते हैं, नाराज़गी का इजहार करते हैं। खिलौनों की दुकान है, ये हुकूमत भी एक खिलौना ही बनी हुई है कि जो अपोजिशन और पिंग पोंग गेम चल रही है अपोजिशन और इक़्तिदार के दरमियान। क्या हाल है भाई, आप ठीक है? थोड़ा सा आगे आ जाए, पंखे के अंदर शोर बड़ा आता है। इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? सर इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते? जब महंगाई के बारे में तो कुछ कह सकते? महंगाई तो हो गई है सर। कौन जिम्मेदार लगता है आपको? जिम्मेदार क्या बोले, हुक्मरानी है। नहीं तो क्यों आप कहने से क्यों घबरा रहे हैं? अपने कारोबार को खराब नहीं करना चाहते, किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनना चाहते, सियासी बात नहीं करते हमसे, हमारे क्योंकि दुकानों पे लिखा होता है सियासी गुफ्तगू मना है, ये इस वजह से तो नहीं कर रहे आप? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि हुक्मरानों की वजह से ही होता है। महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, इस बारे में हम क्या। लेकिन राय आप महफूज रखते हैं कि इमरान खान को हटाया जाना हटाया। चलें जी, अच्छी बात है। खिलौनों की दुकान थी, बच्चों का यहाँ पे जाहिर है कि आना जाना होता होगा। क्या हाल है भाई आपके, आप ठीक हो? इमरान खान को हटाने की बात हो रही है, आप किसकी साइड हो? इमरान खान की तरफ नहीं है सर। अच्छा काम कर रहा था? बहुत अच्छा काम कर कैसे? सर जी बहुत सारे काम अच्छे ही हैं। महंगाई के हवाले से आप क्या कहते हैं? तो एकदम थोड़ी सही होगा सब। अच्छा, टाइम तो लगेगा। वोट आपने किसको दिया था? इमरान खान को। अभी भी उसी को देंगे जी? वोट भी इमरान खान को दिया था, अभी भी उसकी साइड है। नाज़रीन, वैसे हैरत की बात यह है, क्या हाल है भाई आपके, आप ठीक हो? निकल के आप दुकान से आए हो, जूतों की आपकी दुकान है। ये बताओ कि जो तहरीक पेश हुई है इमरान खान के खिलाफ, उसके साथ तो उसके खिलाफ हो? हम उसके खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि वो रहे, इमरान खान रहे। हम तो चाहते हैं अगले मुल्क की मईशत के लिए अच्छा है माशाल्लाह से। अच्छा, जब हम महंगाई के हवाले से आप लोगों से पूछते हैं तो आप कहते हो कि इसको नहीं, हम नहीं बोलते दुनिया में महंगाई है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? और क्या? अच्छा, जूतों की कीमत 137 बैरल हो गया है, इसने तो फिर भी 150 रुपए रखा हुआ है। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब को क्यों आप पसंद करते हो, वजह? क्योंकि सही आदमी है, ये वो आदमी है चोरों को इंशाल्लाह जेल में डालेगा। कौन कौन चोर है, क्या सब चोर है? कौन यहाँ शरीफ कौन है? जितने शरीफ हैं सबसे बड़े चोर हैं। ना करो भाई, सच बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। तो जितने बड़े शरीफ हैं जिनके नाम से दोगे दोबारा इंशाल्लाह। हम तो कहाँ के रहने वाले हो? हम कराची के रहने वाले। नहीं, किस जगह, किस इलाके? लाइंस एरिया के रहने वाले हैं। यानी कि आरिफ अलवी को वोट दिया था आपने? नहीं, हमारा आमिर लियाकत वाला, यानी कि मिक्स होता है आपका? नहीं, आरिफ अलवी यहाँ का है। आरिफ अलवी इस तरफ का, ये आमिर लियाकत का इलाका है। जनाब आगे की तरफ चलते हैं। भाई क्या हाल है आपके, आप ठीक हो? इमरान खान को हटाने की बात हो रही है, आप क्या कहते हो? क्या करना, कोई भी आएगा सब ऐसे ही होंगे भाई। वो बोलेगा पहले कर्जा चढ़ा हुआ है, हाँ, और वो कर्जा तो हटाए ना हटाए इसको भी, क्या कहते हो आप? हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कोई भी नहीं होना चाहिए, अवामी होनी चाहिए, अवामी अपना फैसला करे। ये भी तो अवाम है, आप वोट डालते हैं तो ये आते हैं ना? नहीं तो हम तो डालते ही नहीं है। कोई तो डालता है ना, फरिश्ते तो नहीं डालते होंगे ना, जाहिर है। ये सारे यहाँ पे इतने सारे लोगों से हमने बात की, लोगों ने कहा हम वोट डालेंगे, दोबारा डालेंगे, फिर होगा, फिर डालेंगे। नहीं भाई, हम तो किसी को भी नहीं डालते ना। लेकिन आप क्या कहते हैं, नवाज शरीफ को ना किसी को? जब आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर कैसे आप तब्दीली जाएंगे? मेहनत करनी अपने आप ही खाना है। वोट डालने का क्या मकसद है? क्या वो खिलाने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं? हुकूमत तो वही चलाएगा ना जो वोट लेके मुंतखब होगा। मतलब वो जो वोट देंगे उन्हीं के लिए मुंतखब होगा। तो आप वोट देने के, आप इसके निजाम के खिलाफ हो? बिल्कुल खिलाफ। तो क्या करें, इस निजाम को खत्म कर दें? बस अल्लाह ही चला रहा है उसको, क्या कर सकता है? हम और आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह तो ज़ाहिर है मालिक है जी, अल्लाह ताला वही चला रहा है। चलें जी आगे की तरफ चलते हैं जी। कैसे हो भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि इमरान खान जो है उसके खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक आई है कि उसको हटाना है, आप क्या समझते हो? बिल्कुल हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? क्यों नहीं हटाना चाहिए, आप ये सवाल करें। लोग ये कह रहे हैं, मैं पीछे मैं आपको बताता हूँ ना, ये मैं कंटिन्यूटी के अंदर आ रहा हूँ, इसमें कहीं पे कट नहीं है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि सारे चोर हैं तो इसको भी आजमाना चाहिए, आजमा ही रहे हैं 3.5 साल से। तो आजमाइश के मज़े भी तो ले रहे हैं। अब वही अवाम जो वोट देने के लिए भागे थे, अब वही अवाम रो रही है। घी कहाँ पहुँच गया, तेल कहाँ पहुँच गया, आटा कहाँ पहुँच गया, चीनी कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। जो वोट देने के लिए गए थे आज वही गालियाँ दे रहे हैं। अच्छा, क्या क्यों दे रहे हैं? बड़े बड़े नुकसान क्या हुए इस दौर के अंदर? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि गरीब अवाम जो है वो दब गई।
महंगाई की चक्की में, महंगाई तो लोग कहते हैं पूरी दुनिया में हो रही है, इमरान खान ने कर दी तो क्या हो गया? अच्छा माशाल्लाह, पूरी दुनिया में अगर हम टैक्स देते हैं जो भी, आप तो खैर मुझसे ज़्यादा आप ये समझते हैं, आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो अच्छा नाज़रीन एक माजरत आपके साथ के लोग आगे से गुजरेंगे, ये बाजार है, मजमे का इलाका है, रश का इलाका है, तो थोड़ा सा हमारी जो टेक्निकल चीज़ें होना उसको माफ़ कीजिएगा, हम हमारी गुफ्तगू सुनिएगा जो हम बात हमारी करें। जी जनाब। सर अगर देखें आप ये कहेंगे कि टैक्स वो देते हैं, तो अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो टैक्स के हिसाब से उन्हें वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। अब आप मुझे बताएं, हम यहाँ साबुन लेते हैं, एक छोटा सा शैम्पू लेते हैं, उसके ऊपर भी हम टैक्स पे करते हैं, तो हमें उसकी फैसिलिटी क्या मिलती है? बिल्कुल हम हर छोटी सी एक सुई भी लेते हैं ना, तो हम उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, बट हमें उसके ऊपर सामने से मिलता है क्या है? अच्छा आप किस इलाके के रहने वाले हैं कराची? मैं ओल्ड सिटी एरिया का। ओल्ड सिटी एरिया का, यानी कि आपके इलाके से कौन मुंतखब हुआ था आपके इलाके से? रमजान गांची साहब है, MP है। रमजान गांची साहब MP हैं, यानी कि आपके लियारी का हल्का लगता है? जी लियारी का हल्का लगता है, शकुशाद वाला हल्का लगता है? शकुशाद वाला, बट वो आते नहीं, लेकिन आपको पता है कि लाया गया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसी और का था वहाँ पे, कैंडिडेट जो थे कोई और थे, वो TLP के थे, बिलाल सलीम, वो विन थे वहाँ पे। तो बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ से खड़े हुए? बिलावल भुट्टो साहब भी वहीं से खड़े हुए थे, बट सबके सामने के क्या हुआ? आप समझते हैं कि ये मैंडेट भी ठीक नहीं था? नहीं था। कराची के लोगों ने वोट नहीं दिए? बिल्कुल दिए। क्यों वोट दिए? लेकिन वो खलाई मखलूक जिसे खलाई मखलूक ज्यादा थी। अच्छा अभी कल परसों जो 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जरदारी साहब बैठे हुए थे, फजल रहमान साहब बैठे थे, शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, इन तीनों में से किसको बेहतर समझते हैं? किसी को भी नहीं। तो फिर क्या होगा जब ये चले जाएंगे? तो कोई इनमें से ही आएगा तो ना। न्यू चांस है ना, आप किसको मतलब वो बात नहीं कि आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को फिलहाल जाना चाहिए, फिर आगे देखी जाए? नहीं आगे आपके पास ऑप्शन है। अब ये देखे सारे चिंदी चोर हमने आजमा लिए हैं, ठीक है। नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, जरदारी आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, और इसके अलावा तीसरा ये अपना इमरान खान साहब है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो अब हम वही बात है कि खाली एक फ्रंट का चेहरा चेंज कर देंगे और बैक पे प्लेयर्स हमारे पास वही हैं, तो आपके पास जाहिर सी बात है आउटपुट तो कुछ आएगा नहीं। निजाम चेंज होना चाहिए। सबसे मेन चीज निजाम, आपकी जो काबीना चल रही है, जो कैबिनेट चल रहा है, आपको जो वज़रा चल रहे हैं, जो वज़रा चल रहे हैं, सबसे पहले उनको अपने चेंज करना है। क्यों? जब तक वो चेंज नहीं होगा तो आप ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। आगे की तरफ चलेंगे नाज़रीन, लोगों के जज्बात आप देख ही रहे हैं, लोग जो है वो कुछ नाराज़ भी हैं, और जाहिर है कि लोग ये कहते हैं कि जी निज़ाम तब्दील होना चाहिए, इलेक्टेबल्स का जो सिस्टम है इसको तब्दील होना चाहिए। कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि ये निज़ाम हमारे मसाइल को हल करने का सबब बन रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में, बल्कि मुख्तलिफ क्या बोरी बाज़ार में चलेंगे जहाँ से सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी 2018 के आम इंतखाबात में मुंतखब। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के हल्के में मौजूद है जहाँ से वो 2018 में मुंतखब हुए थे, और उससे पहले नारा भी लगा था वज़ीर-ए-आज़म कराची से इमरान खान साहब के हवाले से, और वो भी मुंतखब यहाँ से हुए थे। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक पेश हुई है, इमरान खान साहब को हटाने की बात की जा रही है, क्या समझते हैं आप? भाई मेरे नज़दीक ये जितने भी सियासतदान है ना, ये कौमी ख़जाने में बोझ है। ये किसी भी वज़ीर की आप कारकर्दगी देख लें, सिफर है। प्रोटोकॉल उसको पूरा चाहिए, समझे ना, और कोई कारकर्दगी किसी की नहीं है। इससे अच्छा है कम से कम अमन तो हो जाएगा। ये जो रोज़ की गहमा गहमी है, बिल्ली और चूहे का जो खेल है, ये तो ख़त्म होगा। आवाम को कुछ नहीं चाहिए, आवाम को चाहिए रिलीफ। उसको क्या रिलीफ है उसको कुछ नहीं पता, दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं। इमरान खान साहब नाकाम हुए हैं, जो वादे उन्होंने किए थे सब झूठे हैं। सब कौन सा वादा पक्का किया मुझे बताओ? वो कह रहा है मैं बिजनेसमैन को पकड़ूंगा, उन्होंने कहा मैं मंशियात फरोश को पकड़ूंगा, उन्होंने कहा मैं रिश्वतखोर को पकड़ूंगा। रिश्वत से मुल्क गरक होते हैं, मंशियात से नस्ल ख़त्म होती है। जब दोनों ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पर रहेगा क्या? बिल्कुल ठीक है। तो आप समझते हैं कि इस हुकूमत को चले जाना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ ये जमहूरियत होनी नहीं चाहिए इस मुल्क में। जमहूरियत के ही खिलाफ है? जमहूरियत के खिलाफ। भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? महंगाई से परेशान हो? भाई क्यों नहीं, हर कोई इमरान खान साहब के खिलाफ एक तहरीक जो है वो पेश हुई है, क्या कहते हो? हम क्या करें भाई, हम कारोबारी बंदे हैं। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये बता दो। घर में बैठो भाई, आराम करो और बस बचते रहो, और क्या करो। नहीं तो ये तो आप तो कारोबार कर रहे हैं, लोगों को आप कहने घर में बैठो, और क्या करना है मेरे भाई। इमरान खान से बचो बस। इमरान खान से बचो। मज़ा नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया। तब्दीली का मज़ा नहीं आया? ऐसी तब्दीली का क्या फ़ायदा? ऐसी तब्दीली का क्या फ़ायदा? मसरूफ़ थे लेकिन उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी कि ऐसी तब्दीली का क्या फ़ायदा कि जिसमें लोगों के मसाइल हल ना हो। चाचा क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? भाई सर आप ये बताओ, ठीक हो आप? हम ठीक है। महंगाई से परेशान हो? महंगाई से परेशान है बोले, और
बस क्या बताएं कितने परेशान। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार भी परेशान है सब। अच्छा, इमरान खान को हटाने की बात हो रही है, हटाना चाहिए? नहीं, हम किसको भी नहीं बोलते, किसको सियासत की बात नहीं करते। जो भी सियासतदान है सबों ने यही हाल किया हमारा, सबने ही काम खराब किया। सबों ने काम खराब किया। देखो अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, सब आए, क्यों क्या दिया भाई? हम वैसे के वैसे परेशान लगे पड़े, ना कारोबार है ना और किराए का मकान है। क्या हमको किराए का देंगे मकानों का कोई सियासतदान? 50 लाख नहीं बाबा, हमने नहीं सुना, हमने नहीं सुना, सुना भी नहीं और देखा भी नहीं। लोग बात तो करना चाहते हैं, लेकिन ये एक आप समझें कि अपने अंदर पकने वाला एक ऐसा उबाल है कि जो लोग बाज़ दफ़ा बात नहीं करना चाहते। इसलिए बात नहीं करना चाहते, हमने बहुत से ऐसे लोगों से बात की, ये तो कैमरा हम लोगों से सामने ले आए, उनसे हमने कहा कि लोगों के तासुरात आप तक पहुंचाएं कि लोग आखिर क्यों नाराज़ हैं। बुनियादी तौर पर अगर कोई बात नहीं करना चाहता, अगर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, सियासत के हवाले से बात नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में लिया जाए तो वो यही है कि लोग नाराज़ हैं इस पूरे सिस्टम से कि जो उनको डिलीवर नहीं कर रहा या डिलीवर करने का सबब नहीं बन रहा। आगे की तरफ चलेंगे। चाचा क्या हाल है आपके? कारोबार का सिर्फ बता दें। नहीं, कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार मुनासिब बेटा, लेकिन महंगाई ज़्यादा, महंगाई से परेशानी, महंगाई ज़्यादा। चले आपसे सियासी बात नहीं करेंगे। इमरान खान आए या चला जाए, क्या कहते हैं आप? इमरान खान तो वैसे देखा खिलाफ एक आई है ना, वो तो सही है, लेकिन उसके जो नीचे काम करने वो मुनासिब नहीं है बेटा। टीम ठीक नहीं है। टीम ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा आपका, आपने अपनी राय दी। इसी तरीके से नाज़रीन कोशिश करेंगे कि लोगों से कुछ ना कुछ ऐसी बात कर लें। क्या हाल है भाई, आप ठीक हो? इमरान खान यहाँ रहे या चला जाए? ओपोजिशन कहती है चला जाए, हुकूमत कहती है कि जी हम मुकाबला करेंगे। चला जाए तो बेहतर है। क्यों, वजह? महंगाई इतनी की। बच्चे के कपड़े लेने के लिए आए? जी। कितनी महंगाई महसूस हो रही है? सर अभी तो आए हैं बाजार में। आप क्या कहती हैं जी, इमरान खान रहे या चला जाए? खवातीन ने तो बड़े वोट दिए थे। नहीं, चला जाए। चला जाए, क्यों, वजह? बस ये महंगाई की वजह से। इसके अलावा कोई काम कर सका है वो आप लोगों को रिलीफ देने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई काम नहीं कर सका जी, चले जाना चाहिए, ये लोगों का कहना था। आगे की तरफ चलेंगे जी। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र है। इमरान खान हटे या चला जाए? नहीं, होना चाहिए, इमरान खान को होना चाहिए। तेज़ी से आगे जाएंगे, लोगों का रास्ता ना रोके, रास्ता रोकने के हवाले से कोई बहुत अच्छा मामला नहीं होता। खान साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, इमरान खान को बोलते हैं हटाओ, अपोजिशन बोलता है, आप क्या बोलते हो? देखो, इमरान खान की बैठने में ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो यहाँ वो रेयर है, अब तक जो 4 साल इसने गुजारा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किरदार जरदारी और पीपल्स पार्टी के है। जब इसको हटाना तो इन्होंने नहीं हटाया, अभी जो है ना मुंह दिखा रहा है दुनिया को। सही है, इमरान खान पहले दिन से काबिल कबूल नहीं था, तो ये जो है ना ये जबर की हुकूमत रही है, अवाम दुश्मन हुकूमत रही है, महंगाई जैसा लेर जो है ना इन्होंने इस मुल्क पे गिराया, गरीब आदमी की जिना आराम किया है। सही है, ये मुल्क में जो है ना ये सब सिलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कभी हुआ नहीं, ठीक है। जब इलेक्शन होगी इमरान खान जैसे लोग नज़दीक में नहीं आ सकते। इस मुल्क की चलाने वाले हो रहे, दिखाने वाले हो रहे। गुजारिश ये है कि खुदारा इस मुल्क पर जो है ना तरस रहे। मुल्क खड़े में जा रहे, मुल्क दिवाली में जा रहे, अवाम जो है ना तरस रहे, तबाह हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इन हुक्मरानों को जो है ना ओश की राखुन लेने चाहिए। गरीबों का हालत बहुत ख़राब है, दिया कुछ नहीं है लेकिन छीन लिया सब कुछ। खान साहब, आप क्या काम करते हो? मैं एक रेडी चलाता हूँ, ये वाला। ये आपका रेडी है? नहीं, एक सेवा का। हाँ। अच्छा, कारोबार कैसा है? लोग खरीदने के काबिल हैं? देखो, अगर सच बोले ना तो बंदा 2 वक्त की रोटी पर इस वक्त परेशान है। सही है, महंगाई इतनी है कि घी को देखो, जब 100 रुपये घी मिल रही थी ना, आप 350 रुपये की है। किस तरह गरीब आदमी उसको पूरा कर सके? और बिल देखो कितना ऊंचा जा रहा है, हर बिल जो है ना, गैस, बिजली, पानी, क्या बन रहा है, क्या हालत हो रहा है। और ये इमरान खान कहता था कि जो अगर बिजली महंगी होगी तो समझो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। बिल्कुल ठीक। मैं तो ये बोलता हूँ कि इमरान खान भी चोर है, इसके लाने वाले भी चोर है। चले खान साहब, आपके जज्बात पहुँच गए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मौजूद हैं कराची के इलाके में, बोरी बाज़ार का ये इलाका है, और मैंने जिस तरह से बार बार कह रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी, सिर्फ सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि मुझे याद आया कि इसी इलाके से जनाब इमरान इस्माइल साहब भी मुंतखब हुए थे। इससे मुत्तसिल इलाके से ये खुर्रमशेर जमान साहब का इलाका है, जो कराची डिवीज़न के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। यानी कि ये वही हल्का है जिसके नीचे दोनों सीटें आती हैं, कौमी असम्बली का वही हल्का है। एक ब्रेक लेंगे। बोरी बाज़ार में मौजूद है, मिला जुला रुझान है, लोग नाराज़ हैं, बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हर फर्द कुछ ना कुछ जुमले कह दे, कम से कम अपने जज्बात का इज़हार ही कर दे, या यही वजह बता दे कि वो बात क्यों नहीं करना चाहता। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है। लोगों से पूछ रहे हैं कि उनका कितना एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे रहा है, इमरान खान साहब पे रहा है, और उन लोगों से पूछ रहे हैं कि जिन्होंने मुंतखब करके इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवाया, यानी कि कराची के लोग जिन्होंने 14 सीटें इमरान खान साहब की झोली में डाली, जिसकी बुनियाद पर यह हुकूमत मुंतखब हुई। चाचा क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। काम क्या करते हो आप, ये बताओ? मैं मैकेनिक काम करता हूँ। मैकेनिक का काम करते हो, काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का फजल करम है हमारे ऊपर। अच्छा ये बताओ, हुकूमत कैसी चल रही है? थोड़ा सा आगे आ जाओ ताकि लोगों के निकलने का रास्ता भी रहे। तो अयूब साहब के बाद में तो अब आपको सब पाकिस्तान को यही बता रहा हूँ, कोई सही वज़ीर-ए-आज़म आया नहीं। अभी जो आया वो अच्छा इसलिए आया हुआ है कि वो जो है ना वो बोलते कानून दायरे में चलो, लोग कानून दायरे में नहीं चल रहे। मसला तो यही है ना। ये कैसा काम कर रहा था इमरान खान ने, इसको बोलते हैं हटाना है? नहीं, इंशाल्लाह ये 2028 तक चलेगा। अगले 5 साल इंशाल्लाह यार 2028 इसलिए चलेगा क्योंकि हम जो हिसाब किताब है वो सही चल रहे। अल्लाह ताला तो हमारा तो कोई वज़ीर-ए-आज़म के साथ वास्ता नहीं, अपना मेहनत करते अल्लाह देते। वोट दिया था आपने चाचा? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट दिया था? हम तो जमात इस्लामी का पक्का बंद है, सिराजुल हक का, और इसको भी वोट दिया क्योंकि ये ईमानदार है। आपने इसको भी वोट दिया, सिराजुल हक को भी दिया? वैसे आप उसका बंदा हो? हाँ मैं पुराना जमात इस्लामी जो है कायद-ए-आज़म वक्त से भी पहले आ रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे। अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हो? पेशावर शहर रहने वाला हूँ। पेशावर के रहने वाले हो। KPK के लोगों ने तो इमरान खान साहब को पहले भी 5 साल देखा है, अच्छा काम करता है वैसे ही? बहुत। हमारे पेशावर में सबसे पहले यही वज़ीर-ए-आज़म अच्छा आया हुआ है कि हमारा लड़का भी सरकारी मुलाजिम हो गया। अभी तक हमारे पेशावर में किसी ने काम ही नहीं किया। पेशावर में किसी ने काम नहीं किया, इमरान खान साहब ने काम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काम किया। लोग जो है वो मुतमईन भी नज़र आते हैं, नाराज़ भी नज़र आते हैं। कुछ लोग बात नहीं करना चाहते, कुछ लोग बात करते हैं तो सियासत पे बात नहीं करना चाहते, और सियासत पे बात नहीं करने से मुराद उनकी ये होती है कि जी सियासतदानों ने कुछ डिलीवर नहीं किया तो हम आखिर कैसे बात करें। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब को हटाने की बात हो रही है, आप क्या कहते हैं? वैसे सही तो है। क्या अच्छी बात है खान साहब की? तो बातें तो बहुत सारी है, मतलब वो मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। महंगाई लोग कहते हैं बहुत हो गई है, हम बाजार में निकले लोगों ने कहा महंगाई बड़ी हो गई थी, तो थोड़ी सी बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। अच्छा काम कर रहा है इमरान, सही जा रहा है। अगर इमरान खान नाकाम हो जाता है या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आप क्या समझेंगे, मुल्क का नुकसान हो गया? नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा है, सही जा रहा है। सही जा रहा है। आइंदा किसको वोट देंगे ये भी बता दें? इमरान खान को। इमरान खान को ही वोट देंगे। चाचा क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जनाब। इमरान खान को हटाने की बात हो रही है, क्या कहते हो आप? अब दिमाग की खराबी है, लोग अपनी अपनी बातें करेंगे। इमरान खान से बेहतर तो कोई नहीं है। क्या वजह है? वजह ये कि चोरों को पकड़ने का तरीका इससे आगे है। सही पकड़ रहा है चोरों को? बिल्कुल सही पकड़ रहा है चोरों को। पकड़ भी रहा है या नारे लगा रहा है सिर्फ? नहीं जनाब, पकड़ रहा है चोरों को। वाकई बिल्कुल पकड़ रहा है। वोट किसको दिया था आपने? मैंने वोट तो इमरान खान को देना है, पहले दिया नहीं था इसलिए होश नहीं था, लेकिन अब इमरान खान को देना है। इमरान खान को ही देना है? हाँ। अच्छा आदमी है? बस आदमी बोलना गुनाह हो जाएगा, ये तो अच्छा फरिश्ता है। फरिश्ता है, क्या बात है जी, फरिश्ता भी समझते हैं लोग। अच्छी बात है जी, हर किसी की अपनी राय है, हम राय का एहतराम करेंगे, बगैर किसी काट छांट के उसको ब्रॉडकास्ट भी करेंगे ताकि ये बात आप तक पहुँचे। इमरान खान ना हो तो फिर कौन हो? इमरान खान ना हो तो फिर किसको बोल सकते हैं यार, कोई भी अच्छा बंदा नहीं है अभी तो। चले लेकिन आप कहते हैं ये भी ना हो, इसने बड़ा तंग किया हुआ है। बहुत तंग किया हुआ है, महंगाई बहुत कर दी है, बहुत महंगाई की, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। आप क्या कहते हो भाई? बिल्कुल जी, इमरान खान ना हो तो बहुत ही अच्छा होगा। क्यों ना हो इमरान खान यार? लोग कहते हैं नया पाकिस्तान बना था, टाइम दो इसको। सर हालात तो देखें, स्नैचिंग देखें, किडनैपिंग देखें, हर चीज़ में रेशियो आपका बढ़ा, आप कुछ करने के काबिल ही नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही है पाकिस्तान के अंदर। मसाइल हल हुए इमरान खान के दौर में? कोई नहीं, आपके सामने सब देख ले, आपने सब टुटवाया था, आज फिर वही वैसी बना हुआ, जैसा आपने करा था वैसी वापसी हो गया। नहीं तो सारी चीजों में इमरान खान का कसूर है, ये सबका कसूर है? आवाम का भी है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट। जाहिर है सही है, उसके बाद अमल आवाम के ऊपर कराया जाता है, लेकिन आवाम कुछ भी नहीं कर रही और उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, आवाम भी कुछ नहीं कर रही। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान को हटाने की बात हो रही है, आप क्या कहते हो? उसको बैठा के रखो भाई, क्या कह रहा है? अच्छा काम कर रहा है? काम तो बहुत बुरा कर रहा है, क्या कह रहा है? तो फिर क्यों बिठा के रखें? आप इस दुकान पे काम करते हो ना? सच्चा आदमी है ना? नहीं वैसे एक बात बताओ, अगर इस दुकान पे एक बहुत सच्चा नमाजी परहेजगार आदमी हो, ठीक है, और अच्छा काम ना करता हो, दुकान का फायदा ना करे, आपका स्टॉल है, इस स्टॉल के ऊपर जूते आप एक मुलाजिम रखो और वो जूते ना बेचे, बाकी सारे अच्छे काम करे, रखोगे निकालोगे? फिलहाल तो आप इंटरव्यू ले लेंगे। आप बताओ ना, वैसे मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं ले रहा, आपने जगह लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, इसको हटा देना चाहिए, हर गरीब आदमी परेशान है भाई, महंगाई से परेशान है। महंगाई से परेशान। अच्छा, जो वादे थे इमरान खान ने पूरे किए? ना, वो तो सब झूठा है, सारा झूठा है। आप क्या कहते हैं चाचा?
आप तो बल्कि भाई हैं, चाचा कहने नहीं चाहिए आपको, माजरत भाई। सारे वादे झूठे हैं भाई, अब तो वैसे ही है, वादे सारे नहीं झूठे रहा। हैं। नहीं कोई एतबार नहीं, किसी के भी नहीं है, इमरान खान के नहीं। ये अब तो खैर किसी सियासतदान के ऊपर नहीं है हमारा। तो फिर क्या होगा, मुल्क कैसे चलेगा? अच्छा, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा, बस अल्लाह ताला चलाता रहेगा। बिल्कुल जी, अल्लाह चला रहा है। इस 3-3.5 साल के हुकूमत के दौर में मसाइल कम हुए हैं कि बढ़े हैं? बहुत ज्यादा बढ़ गए, 100% बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। संभला नहीं है काम, यानी बिल्कुल नहीं संभला। काम नहीं संभला जी, काम नहीं संभलेगा तो फिर परेशानी तो बढ़ेगी, और जब परेशानी बढ़ेगी तो फिर लोग ऐसी बात करेंगे कि हुकूमत को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बोरी बाजार से निकलते हैं, इससे मुत्तसिल जो दुकानें हैं, थोड़ी सी बात वहाँ पर भी करते हैं। एक और साहब मौजूद हैं। भाई कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? खैरियत से? बड़ा करम है, फर्स्ट क्लास है। हटाने की बात हो रही है, आप क्या कहते हो? नहीं, किसी को हटाओ मत। मेरी तो एक इतनी सी रिक्वेस्ट है इमरान खान से, आप आए थे ये कहकर कि मैं जो है मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म कर दूंगा, मगर आपके आने के बाद करप्शन बहुत बढ़ गया। आप सब महंगाई सब चीज़ को छोड़ दो। मैं अल्लाह के वास्ता देकर आपको बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, हर जगह रिश्वत के अलावा कोई बात नहीं कर रहा है। बढ़ गई है, 4 गुना बढ़ गई है। क्यों? इमरान खान की ने बढ़ाई है, इसकी कमजोरी की वजह से बढ़ी है, क्या कहते हो? इमरान खान एक तो आवाम को सही तरह सर्टिफाई नहीं कर सक रहे, इमरान खान के साथ ब्यूरोक्रेसी नहीं दे रही। जब तक कैसी है इमरान खान की? इमरान खान की टीम जो है 1 नंबर की चोर है। सारे के सारे नहीं कह सकता, बहरहाल चोर हैं। अगर इमरान खान खुद एक अच्छा है, मगर एक इमरान खान से क्या चलेगा मुल्क? मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ सब कुछ सही हो जाएगा, ये रिश्वतखोरी बंद करवा दो, सब मुल्क के अंदर सही हो जाएगा। यानी कि रिश्वतखोरी आप समझते हैं, ये जो हमारे साथ साहब थे ये समझते हैं कि रिश्वतखोरी बड़ी एक नासूर है, इसको ठीक होना चाहिए। आगे की तरफ चलेंगे। इमरान खान को रहना चाहिए, फारिग होना चाहिए? भाई फारिग तो जिस तरीके से हालात चल रहे हैं फारिग तो होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि पिछली जो हुकूमतें गई हैं उन्होंने क्या छोड़ा? मतलब यही गिनी चुनी 3 पार्टियां रह गई हैं जो मतलब आती है, एक इक़्तिदार में आती हैं, हुकूमत करती है, करप्शन करती हैं, चले जाती हैं, फिर दोबारा दूसरी पार्टी आ जाती है, वो आती है, चली जाती है। अब ये तो फर्स्ट टाइम आया है, इसको सारा मतलब ऐसा मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो मुल्क मिला तो वो क्या इसने ठीक किया उस मुल्क को या इसने मज़ीद आगे? ठीक तो किसी ने भी नहीं किया। खान लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म थे, उनके अलावा उसके बाद कोई भी ऐसा मुल्क के लिए मुखलिस अभी तक नहीं आया। हमारी गुजारिश ये है, चीफ जस्टिस आर्मी चीफ से गुजारिश है कि मतलब इन लोगों से, जितने करप्शन लोग हैं, इनसे मुल्क का पैसा वापसी मंगवाएं, ताकि इधर के अवाम, अब एक गरीब का बच्चा आम जो है ना दूध पीता है, फ्रेश दूध पीता है, सही है, वो 150 रुपये लीटर कर दिया, पेट्रोल 150 रुपये लीटर कर दिया, तो एक गरीब आदमी क्या करेगा आप ये बताएं? समझ गए? या तो फिर ये रोड आप कराची के देख ले, कैपिटल देखा जाए तो कैपिटल है, माशी कैपिटल है, ये कह लें माशी कैपिटल है। वैसे भी आप देखें तो बड़ा शहर है मुल्क का, सबसे ज़्यादा मईशत इधर है, पूरा पाकिस्तान को पाल रहा है, मतलब उसका कोई भी वो ऐसा नहीं है। आप रोड देख लें, अभी तो आप सदर में घूम रहे हैं, आपको रोड कुछ बेहतर दिख रहे हैं, सही है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों की हालत